अ, दोस्तों, उम्मीद है आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। 12 फरवरी को आपका पेपर है बीपीएससी प्रीलिम्स का। और ये अंतिम सप्ताह बड़ा क्रूशियल होता है। जिसने इस अंतिम सप्ताह को साध लिया उसका पेपर अच्छा जाएगा। और यही सबसे अधिक जो है ना टेंशन वाला जो समय होता है, सबसे अधिक टेंशन वाला समय, सबसे अधिक प्रेशर वाला समय, फ्रस्ट्रेशन वाला भी समय यही होता है। लेकिन सबसे अधिक फ्रूटफुल भी यही होता है। अगर आप जानते हैं कि सबसे अधिक उत्पादकता, यानी हम देखते हैं ना कि खेती में यानी कृषि में उत्पादकता, उसी तरह से जब हम एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हमारा मैक्सिमम आउटपुट कब निकल के आता है? अंतिम सप्ताह में। एग्ज़ाम के अंतिम सप्ताह में अधिकतम उत्पादकता निकल के आती है, यानी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। आपका जो कंसंट्रेशन लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है। आपके रिवीजन करने का स्पीड जो होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इस वक्त आप एक जो है ना मानव नहीं बल्कि महामानव हो जाते हैं, सुपर मैन बन जाते हैं। इसका कारण ये होता है कि एक तो एग्ज़ाम का प्रेशर होता है। दो बातें हैं, आप जो है ना आप इसको गांठ बांध लो। पहला है प्रेशर, दूसरा है टेंशन। प्रेशर लेना अच्छी बात है, प्रेशर में आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो निखरेगी। लेकिन टेंशन में आइएगा, टेंशन एक नेगेटिव वर्ड है, तो टेंशन में रहिएगा तो आपकी प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाएगी। हम लोग कुछ ऐसी बातों पे चर्चा करेंगे, कुछ ऐसे जो है ना जो मेरे अनुभव या फिर अन्य के अनुभव से निकला हुआ है। तो अगर उन पॉइंट्स पे आप जो है ना फोकस करते हैं तो निश्चित तौर पे आप के एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगा और 2-4 नंबर बढ़ जाएंगे। और जहाँ पर मार काट चल रही हो, गला काट प्रतिस्पर्धा हो, ठीक है, तो वहाँ पे 2-4 नंबर बढ़ना बहुत मायने रखता है। और इसको आप फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि आप मोटी मोटी इस वक्त किताबों को जो है ना पढ़ना बंद कर दें, पहला। क्यों? और आपके जो बनाए हुए नोट्स हैं या फिर जो है ना समराइज नोट्स हैं उसको बार बार रिवाइज करें, बार बार रिवाइज करें। इस सप्ताह में जो है ना सभी नोट्स को 1-2 बार रिवाइज कर लें। और रिवीजन का मतलब ये है कि जो आपको बहुत अच्छे से आ रहा है उसको अभी नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो आप जाएंगे, ऑप्शन मिलेगा तो आप कर देंगे। दूसरी बात है कि जहाँ पे कन्फ्यूजन वाला जो टॉपिक है उसको बार बार रिवाइज करें, बार बार रिवाइज करें। और पेज को काफ़ी तेज़ी से पलटें। पेज को आप जो है ना काफ़ी तेज़ी से पलटें। कहने का मतलब है कि जब पेज को आप काफ़ी तेज़ी से पलटेंगे तो फिर आप जो है ना अच्छे से काम कर सकते हैं। उसको जो है ना एग्जामिनेशन हॉल तक तो या एग्जामिनेशन तक तो उसको याद तो कर ही रख सकते हैं। और इससे क्या होगा, मैक्सिमम आपका कवर होता जाएगा, मैक्सिमम जो सिलेबस कवर हो जाएगा। और दूसरा एक तरीका ये है कि अगर आपने पिछली बार एग्ज़ाम दिया है, प्रीवियस एग्ज़ाम आपने दिया है, पहले एग्ज़ाम दिया है, जैसे बीपीएससी का आपने पहले एग्ज़ाम दिया है, इसके पहले 67th दिया है, तो जो आपने गलतियाँ की हैं या जिस सेक्शन में आपके नंबर कम आए या ज़्यादा गलत हुए या ज़्यादा कंफ्यूज आप रहे हैं, तो उस पोर्शन को अभी 2-3 दिनों में निपटा दो। कहने का मतलब है उस पोर्शन को 2-3 दिनों में निपटा दो। इससे क्या होगा कि अभी जो है ना वो पढ़ाई तरोताज़ा रहेगी और एग्जामिनेशन हॉल तक याद रहेगी। तो मान लीजिए कि किसी का साइंस टेक खराब है तो अभी निपटा दो 1-2 दिनों में। और साइंस टेक में उन पोर्शन को निपटाओ जहाँ पे आप गलती ज़्यादा करते हैं, और एकदम कंसंट्रेट होकर के पढ़ाई करो, ठीक है। वो अपने आप कंसंट्रेशन तो हो ही जाएगा, क्योंकि प्रेशर रहता है और प्रेशर में आउटपुट ज़्यादा निकलता है। आप देखिए कि 2 महीना पहले 2 महीना से आप जो पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, 2 महीना से जो आप पढ़ते आ रहे हैं, आप देखिए कि 1 सप्ताह में का महत्व तो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ रिवाइज करना होगा, नया कुछ ज़्यादा मिलेगा नहीं। करेंट छोड़ करके आपको नया कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। आप कुछ अगर नया पढ़ते हैं तो करंट में ही पढ़ते हैं, करंट में ज़रूर नया पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कई चीज़ें आपसे छूट गई होती हैं, तो कई चीज़ नया लगेगा। लेकिन हिस्ट्री एंड कल्चर, हिस्ट्री में, इसके अलावा ज्योग्राफी में, ठीक है,
या फिर आपको पॉलिटिकल साइंस में यानी इंडियन पॉलिटी में बहुत ज़्यादा नया कुछ नहीं दिखेगा, बिहार स्पेशल में कुछ नया नहीं दिखेगा, करंट में आपको नया दिखेगा, तो वहाँ पे नया पढ़ना है, लेकिन बाकी अन्य सेक्शन में नया नहीं पढ़ना है। और इस वक्त एक चीज़ और फोकस करना है कि इंडियन इकोनॉमी में नए तथ्यों को नहीं पढ़ना है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा सिद्धांत वगैरह पढ़ने की कोशिश नहीं करनी है, डाटा जो वगैरह याद करने, स्कीम्स वगैरह याद कर लेना है, पिछला जो बजट या इकोनॉमिक सर्वे है उसके डाटा को देख लेना है। तो ये आप काम करें। इस वक्त MCQ या क्वेश्चंस बनाना या टेस्ट देना मेरी समझ से तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। बाकी आप अपने तरीके से कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप मुझसे एग्री हो सकते हैं, डिसएग्री हो सकते हैं, क्योंकि आप फ्री हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आपको इस वक्त कोई जो है टेस्ट देना, मॉडल टेस्ट देना या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना इस वक्त जरूरी नहीं। इस वक्त एक ही काम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना। और पहले से आपने एक और मैं बात कहना चाहूँगा, पहले से आपने समरी बना लिया होगा कि लास्ट के 1-2 दिनों में उसको रिवाइज करने के लिए। तो 20-25 पेज का, 10 पेज का जो भी है वो समरी, और उसमें वही चीज़ आपने लिखा होगा या फिर वो समरी बनाए होंगे या नहीं बनाए होंगे तो अब बनाने का समय नहीं है, लेकिन बना लिए होंगे तो लास्ट के समय में, लास्ट के 2 दिन में, 1 दिन में वो काम आता है। और उसमें वही तथ्य लिखे जाते हैं, वही बातें लिखी जाती है जो आप नहीं जानते हैं या भूल जा रहे हैं। तो लास्ट में उसको जो है ना ज़रूर रिवाइज करना। लक्ष्मीकांत या फिर जो है ना बिपिन चंद्रा या कोई जो है ना पढ़ने का समय तो है नहीं। हालांकि देखिए, कोई एक तरीका नहीं है, एक बार अगर आपका लेवल बन गया प्रीलिम्स लायक तो हर बार निकलता है, बशर्ते कि आप मूर्खतापूर्ण गलतियां न करें। अगर मूर्खतापूर्ण गलतियां करते हैं तो फिर जो है ना तब जा कर के आप बाहर हो जाते हैं। लेकिन एक बार जिसका लेवल बन गया है, एक बार जिन्होंने प्रीलिम्स निकाल लिया, तो ज़्यादा संभावना है कि अगली बार वो निकालता है। शर्त ये है कि उसने पुनः रिवीजन किया हो। तो रिवीजन पे फोकस करें, केवल रिवीजन पे फोकस करें। और जो आपकी दिनचर्या है उस दिनचर्या में बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं। अगर मान लीजिए कि 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 11-12 घंटे पढ़िए। ये नहीं कि 16 घंटे पढ़िएगा, तबीयत खराब हो जाएगा, फिर जो है ना लेने के देने पड़ेंगे। तो वो आपको क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ानी है, क्वालिटी बढ़ा देनी है। यानी जो प्रेशर में पढ़ने का जो एक इंटेंसिटी है उसको बढ़ा देना है, ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग को तेज कर देना है कि दिमाग कैच करे। तेज तो आप कर नहीं सकते, लेकिन हाँ ये जरूर है कि दिमाग को कंसंट्रेट आप जरूर कर सकते हैं कि एक ही बार में पढ़ो, और जो कुछ भी पढ़ो उसको जो है ना आप सोचो कि एक ही बार पढ़ रहे हैं और एग्ज़ाम के पहले दोबारा नहीं पढ़ेंगे। इससे क्या होगा कि आपका ब्रेन जो है ना अलर्ट हो जाएगा, और जब ब्रेन अलर्ट हो जाएगा तो फिर जो है ना उसी तरह से चीज़ों को वो देखेगा। इसी को कहते हैं ना स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी क्या है? हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। तो इस वक्त जो है ना स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है कि जिससे कम से कम पढ़ाई करें और मैक्सिमम आउटपुट निकले। तो इस वक्त उन चीज़ों पर फोकस करना है कि जो कन्फ्यूजन वाले हैं, ठीक है, और जहाँ पे आपने पिछली बार गलती की है, अगर पिछली बार एग्ज़ाम दिया है तो पिछली बार आपने गलत किया है। तो ये तरीका, बीच बीच में 5-5 मिनट का ब्रेक आप ले करके सोच सकते हैं। तो थिंकिंग भी ज़रूर करना चाहिए। दूसरी बात निगेटिव मार्किंग है। तो निगेटिव मार्किंग के लिए बहुत ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चंस हैं वहाँ पे, ठीक है। तो 150 अगर क्वेश्चंस है तो 150 में 140 करने लायक रहेगा, आप देख लेना। बाकी आप 135 कर सकते हैं, 140 करने लायक 10 ऐसे प्रश्न रहेंगे जो हवा नहीं लगने देंगे, या फिर जो है ना आप ऑप्शन के भरोसे रहेंगे या कुछ भी मारने लायक होंगे। 10 ही क्वेश्चन रहेंगे या 15। थोड़ा टफ अगर BPSC क्वेश्चन बनाता है तो फिर 15-20 भी हो सकता है। देखते हैं, क्योंकि BPSC का ट्रेंड थोड़ा बदल रहा है, नए चेयरमैन साहब आए हैं तो क्या करते हैं तो वो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये ज़रूर है कि अमूमन जिस तरह का पेपर अभी तक देखने में आया है पिछले वर्षों में, तो उसके अनुसार देखें 10-12 ही क्वेश्चन रहेंगे जो आपके रेंज से बाहर रहेंगे। तो उन 10-12 को छोड़ देना है, बाकी 140 के आसपास अटेम्प्ट करना है। 35 हो सकता है, 145 हो सकता है। तो चूँकि 1/4 निगेटिव है ना, 1/4 है तो बहुत ज़्यादा आपको नुकसान नहीं है।
अगर मान लीजिए कि 4 में जो है ना एक भी जो है ना सही हो गया तो भी आपको नुकसान नहीं है। 4 में 2 अगर सही हो गया, 50-50 का मामला है, तो आप तो फ़ायदे में ही रहेंगे। तो इसलिए जो है नेगेटिव मार्किंग को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देना है कि 100 ही नहीं करके आना है, 110 ही नहीं करके आना है, ठीक है। कट ऑफ थोड़ा सा कम जाएगा नेगेटिव मार्किंग की वजह से, लेकिन इतना भी कम नहीं जाएगा कि आप कम करके आएंगे तो फिर जो है ना आपका तो फिर बहुत सारा आते हुए क्वेश्चन भी आप छोड़ करके आ सकते हैं। तो काइंडली मेरा मानना ये है कि आप जो है मैक्सिमम क्वेश्चंस को करें। बाकी आपकी अपनी स्ट्रेटजी है, आप मेरी बात मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं, एग्री भी हो सकते हैं, डिसएग्री भी हो सकते हैं, तो वो आपकी अपनी स्ट्रेटजी। लेकिन मेरा जो अनुभव है या जो मुझे लगता है वो मैं बता रहा हूँ। एग्जामिनेशन हॉल में जाएं तो आप जो है ना वहीं 3 राउंड लगाएं। फर्स्ट राउंड 60-70 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो इजीली आपके सही हो जाएंगे। फिर दूसरा राउंड में कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन रहेंगे, उसको आप जो है ना तब तक क्या होगा, सारे क्वेश्चन आप पढ़ते जाएंगे तो जो कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन हैं तो उसका आंसर क्या होगा दिमाग में, दिमाग बैठाता जाता है। दिमाग जो है ना बड़ा इसीलिए जो है ना कहा जाता है कि वो अपना काम करता रहता है। तो आपको लास्ट में पता चलेगा कि अगर सही आंसर आप ढूंढ लेंगे, आप फर्स्ट जो पहली बार जो स्ट्राइक करता है कि नहीं ए है या बी है, तो जो पहली बार स्ट्राइक करता है तो यही देखने में आया है कि ज़्यादातर वही आंसर सही होता है। और बाकी तो जो है ना तुक्का मारने की ज़रूरत है नहीं, 10-15 क्वेश्चन आप लास्ट में छोड़ेंगे ही। तो 3 राउंड जो है ना टेक्निक के तहत जो है आप यानी फर्स्ट राउंड में बिल्कुल जो आ रहा है करें, सेकेंड राउंड में जो 50-50 या थोड़ा कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन उस थर्ड राउंड लगाएं तो उसमें भी छांट लें कि जो है कौन कौन से क्वेश्चन है। बाकी 10-15 क्वेश्चन जो बच जाएंगे उसको आप छोड़ सकते हैं, वहाँ गोला करने की ज़रूरत नहीं है। और इससे क्या होगा कि सीरियस जो स्टूडेंट है, जो थोड़े से मेहनत करते हैं, उनके लिए निगेटिव मार्किंग फ़ायदेमंद होता है। तो एक पॉजिटिव नोट लेके जाएं, पॉजिटिव थिंकिंग लेके जाएं कि निगेटिव मार्किंग आपके लिए निगेटिव नहीं है, आपके लिए पॉजिटिव ही है। और फिर हेल्थ का ध्यान रखें, 2 दिनचर्या हैं। आप अगर कहीं बाहर आपका एग्जामिनेशन सेंटर पड़ा है तो समय से पहुंच जाएं, एग्जामिनेशन सेंटर पे कम से कम 1 घंटा पहले पहुंच जाएं। और करेंट को जो है ना लास्ट समय में करेंट ज़रूर रिवाइज करें, उस दिन तक करेंट रिवाइज करें, ठीक है। क्योंकि करेंट में 1-2 क्वेश्चन बढ़ने के चांसेज होते हैं जो अगर लास्ट तक आप रिवाइज करते हैं तो। और वहाँ पे ये है कि आप थोड़ा सा कूल रहें। और बाकी जो पिछली बार जो आपने गलती की है, अगर एग्ज़ाम दिया है तो नहीं दिया है तो कोई बात नहीं है, पिछली बार जो गलतियाँ की है उसको न दोहराएं। बबल्स को भरने में जो है ना जल्दबाजी न करें, और ये ना कि जो लास्ट में भरेंगे, पता चलेगा कि लास्ट में जो है ना एक सीक्वेंस गड़बड़ाया ना तो कई लोगों का इस बार हो गया है, उनका काम हो गया है, काम तमाम कह सकते हैं, तो उनका काम तमाम हो चुका है। तो उस तरह की गलती न करें। आप एक पेज का बनाते जाएं और एक पेज में 8-10 क्वेश्चन होते हैं, फिर भरते जाएं, फिर अगला पेज जाएं। इस तरह से क्या होगा, और फिर लास्ट में आप देख लेंगे कोई बबल्स या कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया जो आपको आ रहा है। तो गलत तो आपको जो है ना करना नहीं है। आते हुए अगर मान लें कि बी का सी गलती से कर दिए तो फिर मिटाने का भी ऑप्शन नहीं है, और पेनल्टी भी शायद लगने वाला है। तो कहने का मतलब है कि जो है ना ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ध्यान रखा जाता है। माइंड को एकदम बैलेंस रखिए, संतुलित रहिए, और दिमाग आपका सही रहेगा ना 1-2 क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएंगे। टेंशन में रहिएगा तो फिर जो है ना 1-2 क्वेश्चन वैसे ही कम हो जाएंगे। तो ऐसे बाबू ऐसे बातें मैं नहीं कह रहा हूँ कि बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं, बहुत सारे फाइनल सिलेक्शन भी हुआ है, लेकिन फाइनल सिलेक्शन अनुभव नहीं देता। अनुभव आपको देता है फेल हो जा, जब आप फेल होते हैं ना तब अनुभव मिलता है कि अरे ये गलती हम कर सकते हैं। उम्मीद है आप सभी का परीक्षा अच्छे से जाएगा और अच्छा करेंगे। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।